हेलो एवरीवन, कोडर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अवनीश और आज हम बात करेंगे एक्सप्लोर के बारे में। तो यार, एक्सप्लोर में जितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करूँगा और अंत में वो सारे कमेंट्स का मैं आंसर भी दे दूंगा जो डिफरेंट वीडियोस में ऑडियंस ने किया। वीडियो बनाने से पहले मैंने क्या किया कि एक्सप्लोर प्रोग्राम के जितने भी वीडियोज़ हो सकते हैं मैंने देखे और उनके कमेंट्स को देखा और उनमें काफ़ी सारे जो कॉमन डाउट्स थे उनको मैं शेयर यहाँ पे करूँगा, उनके सॉल्यूशंस को, और उन डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर भी करूँगा और वो डाउट आई होप कि आपके क्लियर होंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि एक्सप्लोर होता क्या है। तो यार, जब भी आप TCS का ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हो तो ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के 10-15 दिनों के बाद आपके पास एक मेल आता है कि आप ILP एलिजिबल हैं। और जब भी आप नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में लॉगिन करके ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो फिर आपको बॉक्स में दिख जाएगा कि आप ILP एलिजिबल हो या नहीं हो। तो जब आप ILP एलिजिबल होते हो तब आपको एक्सप्लोर की तरफ से मेल आता है। एक्सप्लोर पूरी एक अलग टीम है TCS में जो कि इन सभी चीज़ों की देखरेख करती है। उनकी ऑनबोर्डिंग से कोई मतलब नहीं है। जो भी फ्रेशर्स TCS में सिलेक्टेड होता है, ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेता है, उसको वो लोग मेल करते हैं कि आप 120 आवर्स का एक प्रोग्राम है, उसके लिए आप एलिजिबल हो। और एक्सप्लोर यार ILP का बिल्कुल सिमिलर चीज़ है, दोनों का अलग अलग बस नाम है। इनिशियल लर्निंग ट्रेनिंग और प्रोग्राम जिसको कहते हैं ILP, और एक्सप्लोर भी उसी का एक पार्ट है। तो 120 आवर्स का आपको एक कोर्स मिलता है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब ये कोर्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का होगा। अगर आपकी स्ट्रीम जावा या पाइथन है तो उस हिसाब से आपकी अलग होगी। अगर आपकी स्ट्रीम .NET है तो उसके हिसाब से एक्सप्लोर अलग होगी, एक्सप्लोर कोर्सेज। और जिनका ITIS है उनका भी एक्सप्लोर प्रोग्राम बिल्कुल अलग होता है। तो जावा या पाइथन वालों का जो एक्सप्लोर प्रोग्राम होता है उसमें काफ़ी सारी सिमिलर चीज़ें होती हैं। बस डिफरेंस यही होता है कि अगर जावा वालों को जावा मिलता है, पाइथन वालों को पाइथन मिलता है। इसी तरह से .NET वालों को .NET मिलता है जावा पाइथन के जगह पे, और बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। ITIS बिल्कुल डिफरेंट थिंग है, उसमें प्रोग्रामिंग से कोई मतलब नहीं होता। उसमें बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती हैं, मार्केटिंग, सेल्स, सोशल, ऐसी चीज़ें उसमें ज़्यादा करके होती है। तो ये यार पूरा एक्सप्लोर है। अब ये 120 आवर्स का प्री डिफाइंड है कि 120 आवर्स का कोर्स है। अब कुछ लोगों के जो कमेंट्स थे, एक्सप्लोर का इतना सारा पार्ट हो गया, तो आइए अब कुछ लोगों के कमेंट्स हम लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला कमेंट मैं ये लूँगा कि क्या एक्सप्लोर में अटेंडेंस काउंट होती है क्या? जी नहीं, अटेंडेंस इसमें काउंट नहीं होती। आप जब भी एक्सप्लोर में लॉगिन करते हो तो आपके सामने कोर्सेज रहते हैं, आपको उसको कंप्लीट करना है और उसकी कंप्लीटनेस परसेंटेज जो है वो राइट कॉर्नर में आपको दिख जाती है। तो जब भी आप कंप्लीट कर लेते हो कोई भी कोर्स उसका, तो उसकी परसेंटेज जो है 100% हो जाती है। तो इसमें अटेंडेंस का कोई लफड़ा नहीं है। आपका रात का मन करे रात को पढ़िए, आपको दिन का मन करे दिन को पढ़िए। आप कभी भी इसमें लॉगिन करके कभी भी पढ़ सकते हैं। आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितने देर में वो कोर्स कंप्लीट कर रहे हो। मेन इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप CPA, IPA या IRA दे रहे हो एग्ज़ाम, और ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें की वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बना रखी है, तो आप वो वीडियो जाके देख लें। तो जब भी आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आप कितना गेट कर रहे हो, इस एक्सप्लोर का आउटकम आपका वही पता चल जाएगा। तो आप पूरा अटेंडेंस इस पर देने की ज़रूरत नहीं है कि आप 100% अटेंडेंस लगा दो, इसमें ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। आप कितना देर मन करे उतना देर पढ़िए, इसमें कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, बस कंप्लीट होना चाहिए। और 120 आवर्स से ज़्यादा ही लगते हैं यार, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें एक HTML का अगर पार्ट ले लें तो उसमें 8-10 घंटे लग जाते हैं। इस तरह से यूनिक्स, UI, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो 120 आवर से ज़्यादा लगने ही लगने हैं। तो अटेंडेंस कोई काउंट नहीं होता, कभी भी आप लॉगिन करके कभी भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये था कि कितने दिनों बाद ये मेल आता है। तो मैंने शुरू में बता रखा था कि 10-15 दिन बाद आपको मेल आएगा। और मेल आने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा ट्रैक एप्लीकेशन में जाके नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर लॉगिन करके कि क्या आप ILP एलिजिबल हैं। और अगर आप ILP एलिजिबल होंगे तभी आपको ये मेल आएगा, तो वो पहले जाके आप चेक कर लो। अच्छा, तीसरा डाउट ये था कि अगर हम एक्सप्लोर नहीं कंप्लीट करते हैं तो क्या होगा। तो यार देखिए, एक्सप्लोर कंप्लीट करना मैंडेटरी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन अगर आप एक्सप्लोर कंप्लीट नहीं करते हो तो आपकी ज्वाइनिंग लेट होगी, और ज्वाइनिंग लेट होगी तो आप घाटा किसका होगा? आपका होगा। और एक्सप्लोर नहीं कंप्लीट करते हो तो फिर CPA कंप्लीट नहीं होगा, CPA पास नहीं करोगे, और जब CPA पास नहीं करोगे तो 60K तक का जो इंसेंटिव है वो आपको नहीं मिलेगा। तो घाटा अल्टीमेटली आपको होना है। तो अगर मैंडेटरी वो चीज़ें नहीं है फिर भी आपको करनी है, क्योंकि फ़ायदा उसमें आपका है। और क्यों ना करें यार, क्योंकि 120 आवर्स का आप रात को भी कर सकते हो। अगर आपके दिन के क्लासेज चल रहे हैं, और 8th सेमेस्टर में तो एक्चुअली क्लासेज बहुत कम ही चलते हैं, तो आप रात को लॉगिन करके पढ़ लो, दिन को लॉगिन करके, जब भी आपको टाइम मिले लॉगिन करके आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो ये काफ़ी बहानेबाजी होगी अगर आप इस कोर्स को नहीं कंप्लीट करते हैं। अच्छा, चौथा ये कमेंट था कि क्या हम इस कोर्स को किसी भी कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं क्या? जी नहीं, आप इस कोर्स को जब भी लॉगिन करें तो एक लैपटॉप में लॉगिन करें। मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो यार उसकी व्यू अच्छी नहीं आएगी, और फिर
हो सकता है कि वो ट्रैक हो आईपी एड्रेस लैपटॉप की, अगर आप किसी और की एक्सप्लोर करेंगे तो फिर आप पकड़े जाएंगे कि और आपको वो इंसेंटिव्स नहीं भी मिल सकते हैं। और यार एक्सप्लोर को अगर ढंग से आपको समझना है तो एक्सप्लोर और ILP सेम चीज़ है। तो मेरे ही चैनल पे जाके ILP वाला वीडियो देख लें, आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी कि इसमें कैसे कोर्सेज में क्या स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ पूरी डिटेल में मैंने बनाया है। बस एक्सप्लोर एक अलग नाम है, काम सेम ही है, ILP और एक्सप्लोर दोनों चीज़ें सेम ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं जोड़ रहा हूँ। अगर आप ILP वाला वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि एक्सप्लोर काम कैसे करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय।